गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था। हम उसी को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जो अर्थ होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। क्रस्ट जो है आउटर लेयर है, सबसे ऊपर वाली परत है, ये थिनेस्ट लेयर है। और कॉन्टिनेंट पर इसकी जो डेप्थ है, मोटाई है, वो है 35 किलोमीटर। और ओशियन फ्लोर पर इसकी जो डेप्थ है वो है 5 किलोमीटर। और ये हमारी अर्थ के वॉल्यूम का कितने परसेंट है? 1%, जो कि सबसे कम है। जो क्रस्ट है इसमें ये 2 तरह की होती है। जो कॉन्टिनेंट्स पर जो इसकी मिनरल्स पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स में, उसमें 2 तरह के मिनरल होते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। और तब इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सियाल, यानी SI इज सिंबल ऑफ सिलिका, AL इज सिंबल ऑफ एल्युमिनियम। और ओशियन फ्लोर पर जो लेयर पाई जाती है उसमें 2 तरह के मिनरल होते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम। SI इज सिंबल ऑफ सिलिका एंड MA इज सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, सो इट्स नेम इज सीमा। तो ये क्रस्ट है जो 2 तरह की है, सियाल और सीमा। सियाल जो है कॉन्टिनेंट्स वाली लेयर है और सीमा ओशियन फ्लोर वाली लेयर है। दूसरी है मेंटल जो है वो बीनीथ द क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे होती है। इसकी जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर। और ये हमारी अर्थ के वॉल्यूम का कितना परसेंट है? 84%, जो कि सबसे ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे है कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है ये। और इसकी जो डेप्थ है या रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर। और इसमें जो मिनरल पाए जाते हैं, निकल और आयरन पाए जाते हैं। Ni, तो क्योंकि इसमें मिनरल्स निकल और आयरन पाए जाते हैं तो इसीलिए इसका जो नाम है वो है नाइफ कहते हैं इसको। यहाँ पे Ni सिंबल ऑफ निकल एंड Fe इज सिंबल ऑफ आयरन। इस जो कोर होती है उसमें हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि बीच में होती है ये। और अर्थ के वॉल्यूम का है 15%। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। जो टाइप ऑफ रॉक्स एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जो रॉक्स होती हैं, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, उस पर 3 तरह की रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटाफॉर्मिक रॉक। जो इग्नियस रॉक है स्टूडेंट्स, ये कैसे बनती है? जब ज्वालामुखी फटता है तो मोल्टन, जो लिक्विड मोल्टन हॉट लावा जो बाहर आता है ज्वालामुखी के समय, तो उस टाइम वो क्या होता है, बड़ी रैपिडली, बड़ी स्पीड गति से ठंडा हो जाता है। और उसके ठंडे होने से जो रॉक बनती है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक है वो 2 तरह की होती है, इंट्रूजिव रॉक और एक्सट्रूजिव रॉक। जो इंट्रूजिव रॉक है ये कैसे बनती है स्टूडेंट्स? देखो, इन का मतलब है इंटीरियर, इनर मतलब कि अंदर। जो अर्थ के अंदर, जैसे कि लावा बाहर नहीं निकल पाता, कई बार कुछ अंदर रह जाता है, कुछ बाहर आ जाता है। तो अंदर का जो मोल्टन लावा है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे, जो बाहर वाला है वो तो रैपिडली बड़ी स्पीड से ठंडा होता है, लेकिन जो अंदर का लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होके ज़मीन के नीचे एक रॉक बन जाती है, चट्टान बन जाती है, जिसको इंट्रूजिव रॉक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, इंट्रूजिव रॉक, जो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक है उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और एक्सट्रूजिव, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक्स यानी एग्जिट, यानी बाहर। जो जब ज्वालामुखी फटता है तो जो मोल्टन लावा मैग्मा है जो वो बाहर निकलता है और स्पीड बड़ी जल्दी बाहर आने पर वो जल्दी ठंडा हो जाता है। और उसकी ठंडा होने से जो रॉक बनती है उसको एक्सट्रूजिव रॉक कहते हैं। जो और एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या है? बासाल्ट। जो सेकंड रॉक है वो है सेडिमेंटरी रॉक। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जो इग्नियस रॉक है वो क्या होगी? जो विंड के चलने से या बारिश के चलने से, बारिश के आने से जो रॉक होते हैं उसके वो छोटे छोटे उसके पार्टिकल बन जाते हैं, वो
जैसे टूट फूट जाते हैं, या नदियों के बहाने से कुछ उसके जो सेडिमेंट होते हैं वो बहा लिए जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं या सेडिमेंट होते हैं रॉक्स के, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और दबाव पड़ने से वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, और उनके जमने से एक रॉक बन जाती है जिसको सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल पूछे सेडिमेंटरी रॉक का, तो एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटामॉर्फिक रॉक है स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फिक का लिटरेरी मीनिंग होता है चेंज होना, यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक में चेंज होकर के जो दूसरे जो चीज़ें बनती हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे क्ले, जो क्ले है वो चेंज होकर क्या बन जाती है, स्लेट। और जो लाइमस्टोन है वो चेंज होकर कुछ दिन मतलब कुछ टाइम बाद वो चेंज होकर बन जाता है मार्बल। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका मेटामॉर्फिक रॉक का। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ध्यान से समझा होगा। अब देखते हैं बुक में हमारा पॉइंट है रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो काफ़ी टाइप की रॉक से बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो मिनरल मैटर का एक नेचुरली मास होता है, यानी कि एक फॉर्म, लैंड फॉर्म होती है, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जिससे अर्थ की क्रस्ट बनती है, उसी को हम रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होती है उसके कलर भी अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकता है, और टेक्सचर में भी, यानी टच करके जो हम देखते हैं, छूने में भी वो डिफरेंट हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के 3 मुख्य टाइप होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, तो आप जानते ही हैं ये ठंडा हो जाएगा। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, और मैग्मा के ठंडा होने से जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनोस? आपको पता ही है वोल्केनो से क्या निकल के आता है, लावा। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। जो लावा होता है वास्तव में वो क्या होता है, आग का गर्म पिघला हुआ मैग्मा होता है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो कि अर्थ के अंदर से आता है और सरफेस बाहरी सतह पर आ जाता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन। तो मैंने आपको बताया था ना उसमें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में वो जो लावा होता है वो रैपिडली कूल्स डाउन, बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस तरीके से जो रॉक बनती है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं उनका काफ़ी अच्छा ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेन्ड मीन्स यहाँ पे है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन की तरह होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बासाल्ट, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। द डेक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बासाल्ट रॉक्स, और ये इम्पोर्टेंट है कि जो डेक्कन प्लेटू है साउथ इंडिया में वो बासाल्ट रॉक से बना हुआ है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कई बार जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इस तरह से अर्थ के अंदर कौन सी रॉक्स बनी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स।
सिंस दे कूल डाउन स्लोली, क्योंकि वो धीरे स्लोली यानी जो ठंडी होती है वो धीरे धीरे होती है। और एक्सट्रेजिव कैसे होती थी? रैपिडली। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, जब देखो जब जो लावा की जो पार्टिकल्स हैं जब वो धीरे धीरे ठंडे होंगे तो उसके जो ग्रेन्स हैं वो लार्ज बड़े बड़े होंगे, यानी उसके जो सेडिमेंट है टुकड़े हैं वो बड़े साइज़ के होंगे। और अगर वो जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसके जो सेडिमेंट हैं जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे होंगे, यानी ग्रेन्स की तरह होंगे। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच आ रॉक। और इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज साइज में होते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। और जो ग्राइंडिंग स्टोन होती हैं यानी जो जैसे कि आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वो ग्राइंडिंग स्टोन होती है। तो इस तरह से पेस्ट या पाउडर मसालों का बनाने के लिए या ग्रेन्स का पाउडर बनाने के लिए तो ग्रेनाइट पत्थर से जो ग्रेनाइट पत्थर काम आता है। नेक्स्ट जो सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे बनती हैं, हम इसमें ये पढ़े हैं। रॉक्स रोल डाउन, जो रॉक्स चट्टानें होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही जगह पे टिकी रहती हैं, नहीं, रोल डाउन वो लुढ़कती रहती हैं, क्रैक टूट जाती हैं, हिट ईच अदर एक दूसरे से टकराती हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन और इस तरह से वो छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कोल्ड सेडिमेंट्स, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं हम इनको सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। अब जो चट्टान के छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन गए तो वो क्या होंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, यानी उनको बहा कर ले जाया जाता है हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। These loose sediments are compressed, ये जो लूज पार्टिकल्स होते हैं यानी बहुत ही जो उन ये टाइटली नहीं होते, लूज होते हैं, तो उनको कॉम्प्रेस्ड यानी दबाव पड़ता है जब उन पे, हार्डन्ड वो सख्त हो जाते हैं, टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक और उससे चट्टान की एक परत बन जाती है। These types of rocks are called sedimentary rocks। ऐसी चट्टानों को हम sedimentary rocks कहते हैं। तो sedimentary आपकी समझ में आ गया होगा, जैसा कि नाम से ही sediments यानी जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, जब चट्टानें होती हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा बहा कर ले जाए जाते हैं और जहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं तो कंप्रेस यानी दबाव पड़ने के कारण वो हार्डन्ड बहुत ही सख्त हो जाते हैं और उससे एक चट्टान का रूप ले लेते हैं जिसे सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो कि रेत के कणों से जो पत्थर बनता है ना वो सैंडस्टोन है, और सैंडस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कंटेन, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं ये क्या कंटेन करती हैं, क्या होता है इनमें, फॉसिल ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं इनमें पेड़ पौधों के भी, जानवरों के भी, और दूसरे जो कीट पतंगे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं, वो सब जो कभी उन चट्टानों में रहा करते थे उनके मरने से जो अवशेष, उनके अवशेष जो है इनमें रह जाते हैं और उससे क्या बन जाता है, फॉसिल। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, फॉसिल क्या होता है, द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। यानी कि जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ट्रैप जो फंस गए हैं रॉक्स की लेयर में, तो उनके अवशेषों से बनता है ये फॉसिल। तो यहाँ तक हमने रीड किया है। नेक्स्ट है इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि जो चेंज हो जाता है, जिसका रूप बदल जाता है, तो जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये चेंज हो जाती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ज़्यादा गर्मी के
कारण यानी तापमान ज़्यादा और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है। और ये एग्जाम्पल दिया है कि जो क्ले है, क्ले किस में चेंज हो जाता है, इनटू स्लेट, स्लेट बन जाती है। जो क्ले होती है, जो या गारा मिट्टी होती है, इसकी क्या बन जाती है, स्लेट। एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, और लाइमस्टोन चेंज होके क्या बन जाता है, मार्बल, जो कि आजकल घरों में फर्श वगैरह देने के काम आता है। तो ये मार्बल बन जाता है, लाइमस्टोन। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, जो रॉक्स हैं हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, जो सख्त चट्टानें होती हैं उनसे रोड्स बनते हैं, हाउस बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं। वो जो स्टोन होते हैं वो गेम्स में भी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि 7 स्टोन, ये पिट्ठू जो गेम होता है, होप स्कॉच होता है, और 5 स्टोन गिट्टी वाला गेम होता है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रीड करेंगे, जो बाकी पार्ट बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।